हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 के जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, उनका जो है ओएमआर सीट जो है दोस्तों पिछले 14 अगस्त को जो है रिलीज़ कर दिया गया था। जब से ओएमआर सीट आया है तब से स्टूडेंट्स के अंदर जो है दोस्तों ये परेशानी है। वे सोच रहे हैं कि इस बार होगा क्या, कट ऑफ जो है वो नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा, हाई जाएगा या फिर लो जाएगा। इसको लेकर के जो स्टूडेंट्स परेशान है और लगातार सोच रहे हैं। और जहाँ तक जब उनको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो उनको ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है कट ऑफ जो दोस्तों हाई जाएगा। साथ ही दोस्तों उनके अंदर एक ये परेशानी है, ये सोच रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ें जो है बेल्ट्रॉन के पास दे दी गई है, यानी बेल्ट्रॉन जो है ओएमआर सीट को चाह रहा है तो कहीं बेल्ट्रॉन जो है इसमें कोई गड़बड़ झाला ना कर दे। यानी कि अभी तक जो ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा था कि जो कट ऑफ है वो नीचे जाएगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बेल्ट्रॉन कोई खेल कर दे, कोई खेला कर दे कि स्टूडेंट्स की जो उम्मीदें हैं उस पर पानी फिर जाए और कट ऑफ जो है एक बार फिर से जो है टीआरई 2 की तरह ऊपर चल जाए या कि टीआरई 2 से भी ज़्यादा जो है वो कट ऑफ चल जाएगा। इसको लेकर जो है स्टूडेंट्स लगातार परेशान है और कॉल और मैसेज कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ये भी कर रहे हैं कि आंसर की जो है उसको देने में इतना देर क्यों रहा है। यानी कि आयोग जो है अब तक बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम हुए लगभग 1 महीना से ज़्यादा, 1 महीना के आसपास जो समय हो गया, लेकिन अब तक जो है वो इस जो एग्ज़ाम का आंसर की है वो अब तक रिलीज़ क्यों नहीं किया गया। तो आंसर की रिलीज़ न होने के कारण, यानी कि आंसर की रिलीजेशन में देर होने के कारण जो है स्टूडेंट्स लगातार परेशान हैं और उनको ऐसी अब उम्मीदें उनको हो रही है, वो ऐसे उनको मतलब कि वो सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जो अब तक उम्मीद लगा करके बैठे थे कि टीआरई 3 में जो है वो कट ऑफ कुछ नीचे जाएगा, लेकिन जब से ये चीज़ें बेल्ट्रॉन को दी गई है वो ऐसा उनको जो है वो सोच रहे हैं कि इस बार फिर से उनकी जो उम्मीदें हैं शिक्षक बनने की उसमें पानी ना फिर जाए और बेल्ट्रॉन कोई खेला ना कर दे और बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो है वो ये जो कट ऑफ वाला जो मामला है वो एक बार फिर से जो है फंस न जाए। तो इसको लेकर के दोस्तों जो आयोग है या फिर शिक्षा विभाग जो सरकार को है जो जल्द से जल्द जल्दबाजी करनी होगी आंसर की को लेकर के, और जल्द से जल्द जो है आंसर की जो है वो जारी करना होगा। क्योंकि आंसर की जारी करने में जितना ही ज़्यादा लेट होगा उतना जो है वो बीपीएससी के जो कैंडिडेट है, जो शिक्षक भर्ती के जो कैंडिडेट है जिन्होंने एग्जाम दिया है, वो लगातार परेशान होंगे और उनका जो है इसके ऊपर जो विश्वास है उस विश्वसनीयता जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। और निश्चित रूप से जो है दोस्तों इस बात की उम्मीद जग जाएगी कि कुछ ना कुछ खेला हो रहा है, रिजल्ट में कुछ ना कुछ जो है वो दिक्कतें आएगी और ये जो कट ऑफ का जो मामला है ये जो है निश्चित रूप से जो है ऊपर भाग जाएगा। तो अगर कट ऑफ इसमें ऊपर जाता है, क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि चाहे वो आरक्षण का मामला हो 65% आरक्षण देने की सरकार बात कर रही थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। तो अब जो रिजल्ट आएगा वो 50% आरक्षण के आधार पर ही आएगा। और बेल्ट्रॉन को जब ये पता चला कि 50% आरक्षण के आधार पर ही रिजल्ट जारी किया जाएगा तो सबको ये उम्मीदें जगी कि जो आंसर की आएगा या फिर जो ओएमआर सीट आएगा या फिर जो साथ ही दोस्तों स्टूडेंट्स के बीच जो है एक भ्रम की स्थिति ये है, एक भ्रामक स्थिति फैलाई जा रही है कि 15 अगस्त के दिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो ये अपने भाषण में स्पीच में ये कहा था कि 35% आरक्षण यानी कि 35% आरक्षण ही महिलाओं को दिया जाएगा। तो तब से जो है एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि क्या बीपीएससी टीआरई 3.0 का जब रिजल्ट आएगा तो उस रिजल्ट में महिलाओं को 35% आरक्षण ही मिलेगा, क्या कि 35% ही जो है वो सीटें महिलाओं को मिलेगी। तो ये जो है गलत बात है। ऐसी कोई जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट में ऐसी कोई स्थिति बनने नहीं जा रही है। 50% आरक्षण के आधार पर ही जो है वो सीटें महिलाओं को दी जाएगी। यानी कि ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि माननीय नीतीश कुमार ने इस तरह से कह दिया, वो उस तरह से कह दिया, 35% ही महिलाओं को मिलेगा। पहले 70% की बात हो रही थी, फिर 50% की बात हो रही थी और अब खुद 15 अगस्त दिन मुख्यमंत्री ने जो है 35% की बात की। तो तब से जो है स्टूडेंट्स के अंदर खास करके महिला जो कैंडिडेट है उनके अंदर जो है दोस्तों असंतोष का जो है ये स्थिति बन गई थी कि अब 35% पे ही क्या उनको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, ये कंफर्म करना चाहता हूं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो रिजल्ट आएगा उसमें 50% आरक्षण के आधार पर ही जो है महिलाओं का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। यानी 35% रिजल्ट टेस्ट में कहीं कोई जिक्र नहीं होगा। जो 50% आरक्षण पहले था वही 50% आरक्षण के आधार पर ही जो है महिलाओं को सीटें इसमें दी जाएगी और उसी के आधार पर जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 में रिजल्ट होगा। यानी 70% और 35% का वहाँ पे कभी जिक्र होने की कोई संभावना नहीं है। यानी 50% आधार पर रिजर्वेशन के आधार पर ही महिलाओं को जो है इसमें सीटें मिलेगी और उसी के आधार पर जो है वो रिजल्ट देगा। तो इस अनुसार अगर 50% आरक्षण के आधार पर जो है रिजल्ट दिया जाता तो कट ऑफ निश्चित रूप से नीचे आना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ नीचे नहीं आएगा। अगर कट ऑफ ऊपर जाता है तो इसका मतलब कि कोई गड़बड़ झाला जो है इस बार के रिजल्ट में होने वाला है या फिर होगा। तो मैं एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स को भी ये बताना चाहता हूँ कि जो बेल्ट्रॉन को ये सारी चीज़ दी गई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है हमें मैसेज किए थे, कॉल भी किए थे कि सर जब से ये जो स्कैन मशीन के द्वारा जो ये सारी चीज़ें चेक की जा रही है तो ऐसा हो रहा है कि जो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन को वहाँ पे सही किया है, कलर किया है, तो वहाँ पे जो है उसको सी उठा ले रहा है, या फिर अगर सी किया है तो वहाँ पे बी को उठा ले रहा है। तो ये जो है गड़बड़ी देखने को मिल रही है। तो कहीं ऐसा नहीं कि बेल्ट्रॉन ने इसमें जो है खेला कर दिया है।
तो अगर बेल्ट्रॉन ने इसमें खेला किया है तो निश्चित रूप से बीपीएससी टीआरई 3.0 में बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो कट ऑफ होगा वो टीआरई 2.0 से ज़्यादा हो जाएगा। अगर इसमें कट ऑफ ज़्यादा होता है, ज़्यादा जाता है, तो निश्चित रूप से जो है शक के दायरे में ये चीज़ें आ जाएंगी कि इस बार भी जो है रिजल्ट में कहीं ना कहीं खेला हुआ है। अगर यहाँ पे जो है कट ऑफ नीचे आता है, यानी कि टीआरई 2.0 में जो कट ऑफ था उससे नीचे कट ऑफ गिरता है, तो आप समझिए कि सारी चीज़ें जो है वो ठीक ठाक है। क्योंकि अगर कट ऑफ ऊपर जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस बार के एग्जाम में आपने देखा है कि जो है इधर बहुत सारी चीज़ें जो है इधर उधर की फैलाई गई है, जिसमें आपको देखने को मिला है 65% आरक्षण वाला मामला, उसको लेकर के ये भी एक मामला है कि इस रिजल्ट जो है कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार ये चाहती है आंसर की में इसीलिए देर कर रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामला को सुने जाए और 65% आरक्षण वहाँ पे लागू करा लिया जाए तभी जाकर के बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया जाए। कहीं सरकार इस चक्कर में तो नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मामला है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है तो सरकार के मंशा पर सवाल उठेंगे, शिक्षा आयोग के मंशा पर सवाल उठेंगे, बीपीएससी आयोग के जो मंशा है उस पर सवाल उठेंगे। तो मैं छात्रों के हित में लिए बीपीएससी टीआरई 3.0 के जितने भी स्टूडेंट्स, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट, उनके तरफ से जो है सरकार से, आयोग से और शिक्षा विभाग से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द जो है वो 50% आरक्षण के आधार पर ही बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो रिजल्ट घोषित किया जाए, ताकि जो स्टूडेंट्स जो है जितना इनसे मेहनत किए हैं उनकी मेहनत जो है वो साकार हो सके। धन्यवाद।